गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे आपका पाठ नंबर 13 कुछ नए मनभावन खेल। तो देखो इसका सबसे पहले है मौखिक प्रश्न, खेलने से क्या लाभ होते हैं। देखो हमेशा की तरह अलग से इनके आंसर लिख रखे हैं। देखो खेलने से निर्भयता, उमंग, आत्मानुशासन, समूह में काम करने की प्रवृत्ति और प्रकृति से प्रेम की भावना जागृत होती है। ओके, नेक्स्ट, खेल कितने प्रकार के होते हैं। खेल 3 प्रकार के होते हैं, स्थलीय खेल, जलीय खेल और हवाई खेल। नेक्स्ट है आइस हॉकी किन देशों में खेली जाती है। कहाँ खेली जाती है आइस हॉकी? कनाडा और उत्तरी अमेरिका के बर्फीले इलाकों में खेली जाती है। नेक्स्ट है KFI की स्थापना क्यों की गई, इस संस्था का पूरा नाम बताइए। देखो KFI की स्थापना कबड्डी के विकास के लिए की गई। इसका पूरा नाम है कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। ओके, अगला देखिए, जलाशयों में कौन सी जल क्रीड़ा आयोजित की जाती है। जलाशयों में कयाकिंग जल क्रीड़ा आयोजित की जाती है। आगे है खिलाड़ी पैरासेल बांधकर किस खेल में दौड़ता है। खिलाड़ी पैरासेलिंग खेल में पैरासेल बांधकर दौड़ता है। पैरासेल से ही पैरासेलिंग। ओके, एक बार आप इनको मौखिक को अच्छे से देख लो, कहीं आपका कुछ छूट ना गया हो। ठीक है, आगे देखो हमारे लघु प्रश्न। पहला है क्या जमीन पर खेले जाने वाले खेलों में से किन्हीं 5 खेलों के नाम लिखिए। हमने पढ़ा था ना स्थलीय होते हैं जमीन पर खेलने वाले। देखो जमीन पर खेले जाने वाले खेलों में से 5 खेलों के नाम हैं कबड्डी, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल तथा बास्केटबॉल। ठीक है, नेक्स्ट, स्थलीय, जलीय और हवाई खेलों में कौन सा खेल कम खर्चीला होता है और क्यों। देखो स्थलीय, जलीय और हवाई खेलों में स्थानीय खेल कम खर्चीला होता है क्योंकि इनसे प्रयोग होने वाले ज़रूरत का सारा सामान सस्ता होता है और आसानी से उपलब्ध हो जाता है। पर्वतारोहण के समय किन किन आवश्यक चीज़ों को साथ ले जाना चाहिए। देखो पर्वतारोहण के समय कुछ आवश्यक चीज़ों को साथ ले जाना चाहिए, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, स्पीकिंग बैग, धूप का चश्मा, प्राथमिक चिकित्सा की सामग्री, ट्रैकिंग के जूते, नोटबुक, कैमरा इत्यादि। तो ये हमें सारी चीज़ें साथ लेके जानी चाहिए। नेक्स्ट है घ ओली का मैदान किस लिए विश्व प्रसिद्ध है। किसके लिए। देखो ओली का मैदान स्कीइंग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। विजयपथ सिंघानिया ने किस क्षेत्र में कब और कैसे विश्व रिकॉर्ड कायम किया। देखो ड है विजयपथ सिंघानिया ने बैलूनिंग के क्षेत्र में
26 नवंबर 2005 को गर्म हवा के बैलून में उड़ते हुए 21,290 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया। ठीक है, तो इनको भी एक बार आप देख लीजिए। देखो आगे है दीर्घ क्या, खेल जीवन के लिए क्यों अनिवार्य है? खेल जीवन के लिए इसलिए अनिवार्य है क्योंकि इनसे हमारा स्वास्थ्य, यहाँ आधा थे आएगा, गलती से हो गया, इनसे हमारा आधा ही आएगा यहाँ पे, सुधर जाता है और रोजाना क्या व्यायाम हो जाता है। इनसे समूह में काम करने की प्रवृत्ति का विकास होता है और प्रकृति से प्रेम भी बढ़ता है। खेल हमारे जीवन में रोमांच, साहस और आत्मविश्वास की भावना जगाते हैं। नेक्स्ट है, पर्वतारोहण किसे कहते हैं? इसकी अनिवार्य आवश्यकताएं क्या हैं? देखो, ऊंचे पहाड़ों तथा अथवा हिममंडित शिखरों पर चढ़ना पर्वतारोहण कहलाता है। ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने के लिए रास्ता व्यक्ति को स्वयं बनाना पड़ता है, अतः इसकी अनिवार्य आवश्यकताएं हैं निपुणता, कौशल, तत्परता, सजगता, धैर्य, साहस तथा उचित प्रशिक्षण। आगे है एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक हवा में उड़ते हुए चले जाना बड़ा ही आनंददायी प्रतीत होता है। यह वाक्य किन खेलों के संदर्भ में कहा गया है? इस प्रकार की नेक्स्ट पहले हम पहला करेंगे। देखो, यह वाक्य हवाई खेलों के संदर्भ में कहा गया है, इसके हवाई खेलों में। आगे है इसका पार्ट 2, इस प्रकार की उड़ान के संदर्भ में किन किन लोगों ने कौन कौन से कीर्तिमान स्थापित किए हैं? देखो, बैलूनिंग के खेलों के विजेता सिंघानिया ने 21,290 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। पार्लिट स्टेंट एवं रिचर्ड ब्रेंसन ने गर्म हवा के बैलून द्वारा जापान से उत्तरी कनाडा तक की 7,67,191 किलोमीटर की लंबी यात्रा पूरी की। नेक्स्ट है, पैरासिंग क्या है? इस खेल के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? देखो, पैरासेलिंग खेल खुले मैदान में खेला जाता है। इसमें पैरासेल को एक रस्सी द्वारा गाड़ी से बांधकर खिलाड़ी गाड़ी के पीछे दौड़ता है। पैरासेल में हवा भर जाने से हवा में ऊपर तैरने को आनंद आता है। इसके लिए खुला मैदान, जीप, गाड़ी, पैरासेल, रस्सी, हेलमेट, जीवन रक्षक जैकेट आदि की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, राफ्टिंग को जोखिम से भरा खेल क्यों कहा गया है? राफ्टिंग को जोखिम से भरा खेल इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें नदी की तीव्र और चंचल धारा पर नाव को चलाना पड़ता है। यह एक साहसिक कार्य है, इसमें खतरा अधिक होता है। यह प्राय तीव्र वेग वाली नदियों में ही खेला जाता है। तीव्र वेग मतलब जिसमें नदी का बहाव बहुत तेज होता है, पानी बहुत तेजी से चल रहा होता है। अतः प्रशिक्षण तथा विभिन्न सुरक्षा उपायों के बाद भी नाव को बचाना कठिन होता है तथा चोट लगने की संभावना होती है। ये सबसे मुश्किल खेल माना गया है। लास्ट है, नए मन भावन खेलों ने प्रकृति को समझने और जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करने की अद्भुत क्षमता दी है। कैसे? लास्ट है, देखो, क्योंकि ये खेल हमारे मन में प्रकृति के भव्य एवं उदार रूप को निकट से देखने एवं समझने का अवसर देते हैं। यह प्रकृति के साथ मित्रवत
समय बिताने की प्रेरणा देते हैं तथा व्यक्ति के मन में उत्साह, मैत्री, साहस, धैर्य, सहनशीलता एवं उदारता जैसे गुणों को विकसित करते हैं। तो यहाँ से हमारे सभी क्वेश्चन आंसर ख़त्म होते हैं। ओके, थैंक यू।